हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक की जो कि मात्र 32 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। और अगर पिछले 12 महीनों के प्रॉफिट को देखा जाए तो 200 करोड़ का प्रॉफिट। अब आप कहोगे यार इतना छोटा सा स्टॉक 200 करोड़ का प्रॉफिट प्राइस के मामले में छोटा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन कभी किसी स्टॉक को देखना हो तो हमेशा उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें, उसके बेस पे उसको छोटा या बड़ा कहें। मैं आपको क्यों कह रहा हूँ मार्केट कैपिटलाइजेशन, क्योंकि भाई उसकी वैल्यू है, जो उसके मार्केट में जो वैल्यू लगा रखी है वो इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से आज की डेट में अगर सबसे बड़ा स्टॉक, अगर मैं कहूँ चार बड़े स्टॉक्स के नाम बता दो जो मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज सबसे बड़े हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज प्राइस भी नहीं, मार्केट कैपिटलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, जैसे रिलायंस, टीसीएस, ये बड़े बड़े नाम हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर, एचडीएफसी बैंक, ये बड़े बड़े नाम हैं मार्केट में। तो चलिए डिटेल में समझते हैं और इस स्टॉक को समझने की कोशिश करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्राइस एक्शन के साथ प्रैक्टिस और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए मार्केट में अलग अलग कंडीशंस होती हैं। अभी आपने देखा मंडे को मार्केट ज़बरदस्त गिरा, कभी ऊपर गया कभी नीचे गया, ट्यूसडे को, और उसी तरीके से वेडनेसडे को बिल्कुल शांत रहा। तो जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमें देखने को मिलता है यार किस तरीके की मार्केट सिचुएशन है, किस तरीके का स्टॉक्स के ऊपर रिएक्शन है। तो इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस क्यों जरूरी है? क्योंकि प्रैक्टिस के माध्यम से चीज़ें हमारे दिमाग में सेट होती हैं और हमें रियल टाइम में डिसीजन मेकिंग में बहुत ही हेल्प मिलती है, एग्जीक्यूशन में स्मूथनेस आती है। तो चलिए डिटेल में समझें। ये आपके लिए प्राइस एक्शन की सीरीज M60 मशीन गन करेक्शन, ढेर सारे एग्जांपल्स आपके सामने रखे गए हैं। आज फिर से बात करेंगे। ये देखिए 200 करोड़ का प्रॉफिट, 32 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू। ये स्टॉक का नाम है इन्फीबीम एवेन्यूज लिमिटेड। सॉफ्टवेयर की एक कंपनी, 9000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, मतलब एक स्मॉल कैप मिड कैप कैटेगरी की, और उधार ना के बराबर। अब आपको कह रही तो बढ़िया स्टॉक है। कुछ टाइम पहले ये स्टॉक में बहुत ही ज़बरदस्त करेक्शन के बाद बढ़िया मोमेंटम सा आ रहा था, तो इस स्टॉक की हमने चर्चा करी थी। ये मंथली चार्ट है, और मंथली चार्ट में अगर कोई स्टॉक हमें दिख जाए कि एक बहुत ही बेहतरीन जंप के बाद एक अच्छे टाइम वाली करेक्शन किसी स्टॉक में आती है, तो जैसी मोमेंटम वापस आता है वो स्टॉक हमें दिखता है, और जैसी दिखता है उसके बाद रैली। अब देखिए ये रैली के बाद मंथली में मैं इसको कहूँगा M60 करेक्शन। M60 करेक्शन देखिए, मोमेंटम स्टार्ट यहाँ से हुआ, रैली आई, M60 करेक्शन, क्या अपने टारगेट को पार कर पाएगा, टारगेट के पास जा पाएगा? तो चलिए डिटेल में देखते हैं, समझते हैं। जहाँ से ये देखिए एक बड़ा रैली आया और लो वॉल्यूम की करेक्शन, पहले वॉल्यूम ज़बरदस्त थी, काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट। वीकली चार्ट पे चलते हैं। देखिए वीकली चार्ट पे ऐसी सिचुएशन देखने को मिल जाए तो आपको मज़ा आ जाएगा। ऑल्दो ये इस स्टॉक का अगर मैं इनिशियल लेग देखूँ तो यहाँ पे है 18-19 के पास, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे ये मोमेंटम बना था यहाँ पे, आप अगर देखोगे इसको आप एक हिडन डाइवर्जेंस भी कहा जाता है, एक पॉजिटिविटी वाला पॉजिटिव डाइवर्जेंस। जब आपको इस तरीके से सिचुएशन देखने को मिले कि यार प्राइस तो एक हायर लोज बनाए जा रहे हैं, और वो भी इस जोन में अबव 60, और RSI आपका इक्वल लोज है या हल्का सा लोअर लोज है, और इस तरीके की सिचुएशन है, तो समझ लेना एक बहुत बड़ी रैली आने वाली है। और फिर मिलता है आपको बड़ी रैली, और फिर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी करेक्शन। बस यही कारण है ये स्टॉक आपके पास है। मोमेंटम कहाँ से स्टार्ट हुआ? अर्ली। ये देखिए, अब आपको गया ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही बेहतरीन है। अगर मैं यहाँ पे आपको 2 पॉइंट सिस्टम दिखाऊं तो 2 पॉइंट सिस्टम आपके सामने ये रहा, इक्वल लोज, हायर लोज, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, मोमेंटम स्टार्टेड, देखिए क्लियरली। और इसी टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे, डेली टाइम फ्रेम में साइकिल की स्टार्टिंग देख रहे हो ना क्लियरली, ये बहुत ही अर्ली 17-18 का रेंज। लेकिन हमें ये स्टॉक जैसी वीकली पे दिखा काफ़ी पॉजिटिव बन रहा है, तो ऑलमोस्ट मैं कहूँगा दिसंबर एंड के टाइम पे, ज़रा ये वीडियो देखना आप ध्यान से। ये वीडियो देखिए कब का है, ऑलमोस्ट दिसंबर 9 का, ऑलमोस्ट 22 के आसपास का प्राइस है। और उम्मीद थी एक बढ़िया रैली थे, करेक्शन आए, फिर आगे की रैली थे। 22 का प्राइस, और ये स्टॉक कहाँ गया आप देखना, दिसंबर 9, कहीं इन लेवल्स पे देखिए, दिसंबर 11, ये देख सकते हो आप, 7, 8, 9, ये लेवल है, देखिए देख रहे हो, दिसंबर 9 के आसपास कौन सा लेवल है, ये कहीं लेवल है। तो आप क्लियरली यहाँ पे जब आप देखोगे इस लेवल को,
तो इसके बाद इस स्टॉक ने क्या ज़बरदस्त मूव दिया, फिर देखिए करेक्शन और फिर से कंसोलिडेट कर रहा है 200 SMA के पास। M60 करेक्शन, मोमेंटम वाली करेक्शन, आप देख सकते हो क्लियरली, लो 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 आते रहा, वापस पॉजिटिविटी और इक्वल लोज काइंड ऑफ हल्का सा देखिए डाइवर्जेंस का नहीं कहूँगा मैं इसको एग्जैक्टली क्योंकि ये लो पॉइंट थोड़ा नीचे था, लेकिन 200 SMA के इर्द गिर्द एक काइंड ऑफ डब्ल्यू का फॉर्मेशन दे रहा है और अब जो है यहाँ पे कंसोलिडेशन दे रहा है इंपॉर्टेंट जोन में। स्टॉक का नाम है इन्फीबीम एवेन्यूज। डेली चार्ट, वीकली चार्ट आप जरा देखिए, पहला मूव का परसेंटेज अगर देखा जाए तो कितना था देखिए, और अगर जड़ से स्टार्ट किया होता तो देखिए कितना लेवल है, ऑलमोस्ट 138%। मैं कहूँगा कि आपने बिल्कुल बॉटम पे यहाँ पे लिया एंड ऑलमोस्ट 90% के आसपास। और अगर देखते हैं 22 के लेवल से, देखते हैं इन लेवल्स पे 21-22 के लेवल से देखिए, ऑलमोस्ट 70, मोर देन 70%, ऑलमोस्ट 80% का ये मूव था। फिर देखिए टाइम वाइज करेक्शन, और अब क्या एक्सपेक्टेशन होगी, अब एक्सपेक्टेशन रिस्क का इंपॉर्टेंट है। दिस इज द नेक्स्ट लेग, सेकंड लेग मैं कहता हूँ, पहला लेग इन लेवल से स्टार्ट होता है और सेकंड लेग की अगर रिस्क के बारे में बात करते हैं, मान लो मैं स्टॉक को खरीद रहा हूँ 33 पे, मेरा स्टॉप लॉस मुझे दिख रहा है 28 पे, अब मुझे क्लियरली दिख रहा है 5 पॉइंट का मेरा रिस्क है, 5 पॉइंट का मुझे अपना रिस्क दिख रहा है। नाउ कमिंग बैक टू द रिस्क मैनेजमेंट, अगर मैं 1000 शेयर खरीदता हूँ तो क्लियरली 5000 का रिस्क मुझे दिख रहा है। नाउ द क्वेश्चन इज if this 5000 risk is affordable to me or not, if yes तो आगे बढ़ना, अदरवाइज क्या, सीधे सीधे पूछना 5000 का नहीं तो कितना, 5000 नहीं तो कितना, इज इट 2500, तो फिर तो शेयर कम करने पड़ेंगे, तो कितने शेयर आएंगे, 250 शेयर आएंगे बस। अगर फिर आगे क्वेश्चन पूछना है 2500 भी लॉस यहाँ पे लेने को तैयार नहीं हो सकते, अगेन नाउ हाउ मच, ओनली 1000, तो 100 शेयर आएंगे। तो क्लियरली पता है भाई कितना रिस्क लेना है, उसके बेसिस पे आपका पोजीशन का साइज डिफाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो 2 तरीके के रिस्क मैनेजमेंट की हम बात करते हैं। फर्स्ट ऑन कंप्लीट कैपिटल, मान लो 10 लाख की कैपिटल है तो 50 टुकड़े कर दिए, पहले ही आपका एक टुकड़े पे 2% का लॉस है, अगर पूरा टुकड़ा खत्म हो जाए तो आपका लॉस कितना है, 2% का। अब आप समझ गए होंगे, आप कहोगे यार ये तो डबल रिस्क मैनेजमेंट है। अब जो वो एक टुकड़ा आपने 2% किया, उसके ऊपर आपने लॉस यहाँ पे मैनेज किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो आप देखिए, शेयर कीजिए और प्राइस सेक्शन की ये सीरीज जरूर देखें। इन्फीबीम का ये वीडियो शायद आपने नहीं देखा होगा, जहाँ पे प्रोसेस सेट हो रही थी, आप इसको भी देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, ऊपर आई बटन पे जाके इसको भी देख सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट सिस्टम, M60 मशीन गन करेक्शन, ये ढेर सारे एग्जाम्पल्स इसके दे रखे प्राइस सेक्शन सीरीज में। आप जब ढेर सारे एग्जाम्पल जब आप प्रैक्टिस करते हो तो वही एग्जाम्पल ही है, इसीलिए मैं आपको कहता हूँ प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। तो वो एग्जाम्पल्स को जब आप देखोगे तो आप रिलेट कर पाओगे कोई चीज़ों की, और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में सोच पाओगे, किस तरीके से सिचुएशन आपके सामने अनफोल्ड हो रही है अलग अलग टाइम फ्रेम पे, उसको समझ पाओगे, कोरिलेट कर पाओगे टाइम फ्रेम्स को। और फिलहाल वाइंड अप करता हूँ, आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अवेयरनेस भी स्प्रेड करते रहें और प्रैक्टिस जरूर करें। थैंक यू।